हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चा, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 18C पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपने अब तक देखा एक्सरसाइज 18A में आपने मीन के बारे में पढ़ा। मीन में शॉर्टकट मेथड जो था, डायरेक्ट मेथड जो था, उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कराया, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया। फिर 18B में आपने क्या देखा बच्चा कि मीडियन के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगा करके आपने सॉल्व कर लिया। ये जो आपका एक्सरसाइज होने वाला है बच्चा, ये टोटली डिपेंडेंट है किस पर, क्वार्टाइल्स पर। और जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था बच्चा, तब मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल्स एक्चुअली होता क्या है, नहीं पता है तो बहुत ध्यान से देखिए। ये जो इस वीडियो लेक्चर का स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको जब भी ये चीज़ें मैं बताऊंगा अगले आने वाले 2-3 मिनट्स में, तो ये पूरे एक्सरसाइज को एकदम धूमधाम से उड़ा दोगे, ख़त्म कर दोगे। तो बस यही चीज़ है, ये आप समझ जाओगे तो बहुत आराम से चीज़ें हो जाएंगी। अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, घूमते फिरते रहोगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है बच्चे किसी भी चीज़ का 1/4, किसी भी चीज़ का 1/4, है ना। अब जैसे मान लो कि टोटल नंबर कितना दिया हुआ है किसी चीज़ का, कोई एक आंकड़ा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, और ये टोटल नंबर कितना है 7। मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मान लिया मैंने 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 23, है ना। ये आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको ना। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना। यहाँ पर ना बस 2 चीज़ें पूछेगा। पहला पूछेगा Q1 बताओ, दूसरा पूछेगा Q3 बताइए। तो Q1 Q3 निकालना सीखेंगे, बट पहले हम सीखते हैं कि Q कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करोगे, जो फॉर्मूला होगा बच्चा n+1, है ना, अपॉन में क्या कर देंगे आप 4 कर देंगे तुरंत। n+1 अपॉन क्या कर दोगे 4 कर दोगे, ये आपका वैल्यू Q1 का होगा। Q3 निकालेगा तो Q3 के लिए आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पर आपको n+1 अपॉन 4 कर देना है, और बाहर किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको Q3 निकल करके आ जाएगा। बट इसमें भी खेल है, बहुत ध्यान से समझो। Q1 जैसे मान लो कि यहाँ n = 7 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो Q1 = ये हो जाएगा 7 + 1 अपॉन 4, कटपिट करोगे तो हो जाएगा 8 अपॉन 4, और आंसर क्या आ गया 2। 2 का मतलब क्या गया, सेकेंड टर्म, एंड दैट इज 13। तो आपका एक वैल्यू निकल करके क्या आ गया बच्चा, 13 आ गया। Q3 पूछेगा तो Q3 किस तरीके से आप निकालोगे, तो Q3 निकालने के लिए 7 + 1 अपॉन 4 किसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कट पिट के कितना है, 2 × 3, ये कौन सा टर्म आ गया, 6th टर्म आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 21 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन क्या होगा अगर ये जो वैल्यू है वो डेसिमल में आएगी, तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है आपका पूरा इसी से रिलेटेड है। सब जो भी चीज़ें करनी है आपको इससे ही रिलेटेड करनी है। तो बस यही आपको समझना है कि फॉर्मूला ये है, Q1 का ये है, Q3 का ये है। बस ये इस तरीके से करके सॉल्व कर देना, बहुत इजी लग रहा होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बता करके क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म करते हैं। और एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से आप समझना और देखना कि ये ईजी लग रहा है या टफ लग रहा है। हालांकि टफ कोई चीज़ होता नहीं है, या तो ईजी होता है या तो हलवा होता है। फिलहाल इसको करते हैं इरेज, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चाइए, अब मैं ना आपको क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना बताता हूँ। थोड़ा जुकाम हो गया यार, देख लेना, है ना। तो देखो यहाँ पर पहले आप देखो क्लास साइज निकालोगे, तो n कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमारे में तो डिजिट दूसरा दिया, आपने दूसरा लिखा है। तो बच्चा इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया डायरेक्ट, है ना। आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना एग्जाम में, बट यहाँ पर मैंने डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे कि सर फॉर्मूला तो आपने बताया था कि n+1 अपॉन 4 कर लेना, तो कर लेते हैं। देखो n+1 अपॉन 4 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 अपॉन 4, यानी ये कितना हो गया सर 10 अपॉन 4, कटपिट कर दिया तो ये कितना आ गया 2.5th टर्म। अब आप कहोगे सर इसमें 2.5th टर्म हम कैसे लेकर के आएंगे, तो देखो बच्चा 2.5th टर्म लाने के लिए ना जो आपको करना पड़ेगा वो क्या है, तो पहले आप यहाँ पर लिखोगे Q1, पहले आप Q1 निकालोगे। तो Q1 कैसे निकलेगा, तो 2.5 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो आप कहोगे सर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में आ रहा है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड टर्म, डायरेक्ट क्या कर देना, सेकेंड टर्म प्लस क्या कर देना, बहुत ध्यान समझना, 0.5 है ना, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई किसके किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर लिखोगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये थोड़ा सा ना आप ये वाला क्वेश्चन देख लोगे, पहला वाला ही, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या करना है आपको। तो 2.5 किनके किनके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो पहले आप सेकेंड टर्म लिखोगे, फिर प्लस करके डेसिमल के उस पार में जो भी वैल्यू आया उसको क्या लिख दोगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि इसके बीच में आएगा। सेकेंड टर्म क्या है बच्चा,
तो यहाँ पर सेकेंड टर्म जो है आपका दैट इज़ 11 प्लस 0.5 इनटू थर्ड टर्म क्या है बच्चा यहाँ पे, तो थर्ड टर्म आपका 12 है माइनस सेकेंड टर्म क्या है 11 है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 11 प्लस 12 माइनस 1 की 11 कितना आ गया 1, तो 0.5 इंटू 1, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये Q1 की वैल्यू आ गई आपका 11.5। तो Q1 का वैल्यू यहाँ से निकल कर कितना आ गया बच्चा 11.5 आ गया। अब यहाँ से आपको निकालना बताता हूँ Q3 कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिए। तो Q3 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर n+1/4 इसका मल्टीप्लाई किससे कर लेना है 3 से, तो क्या मैं 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2.5 से कर दूं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि भाई ये 2.5 ही तो आया है ना, तो 2.5 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 2.3 से कर दीजिए। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो 2.5 का मल्टीप्लाई से करो तो 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो 7.5 टर्म आ गया। तो 7.5 टर्म को निकालने के लिए क्या कर दोगे, तो फिर वही आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Q3 इज इक्वल्स टू 7th टर्म, ये वाला टर्म लिखते हैं 7th टर्म प्लस 0.5 बचा तो 0.5 इंटू 8th टर्म माइनस 7th टर्म। तो यहाँ पर कर दो Q3 की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, 7th टर्म क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 25, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 25 प्लस 0.5 इंटू 8th टर्म कितना हो जाएगा 38 माइनस 25 कर लो, 38 माइनस 25 कर लेंगे। तो Q3 की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई बच्चा 25 प्लस 0.5 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 का मल्टीप्लाई 0.5 से कर लो, तो Q3 की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 25 प्लस 13 5 ज़ा 65, तो यहाँ पर कितना आ गया 6.5 आ गया। ऐड कर लोगे तो ये कितना हो गया 31.5 आपका क्या आ गया Q3 का वैल्यू आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि हमें आपका Q1 और Q3 किस तरीके से फाइंड करना है। पहले आपने क्या किया कि नंबर जो रेंज है इसका ना, या फिर नंबर क्लास का जो आपका सीरीज़ है उसको आपने चेक कर लिया कि इनका साइज़ कितना है, साइज़ निकल गया 2.5 टर्म। Q1 करने के लिए क्या किया आपने, सेकेंड टर्म प्लस 0.5 इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि 2.5 जो आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के ही बीच में आ रहा है ना कहीं पर, ठीक। तो इस तरीके से निकल करके आपका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में देखो n की वैल्यू कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 16 आ गई। फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, n की वैल्यू 16 आ गई। तो क्लास साइज निकालो। क्लास साइज निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे यहाँ से बच्चा, तो आप डायरेक्ट कर लो n+1/4, तो n+1 यानी कि 17/4 कर लिया आपने, कट पिट कर दिया तो 4 4 ज़ा 16 पॉइंट आ गया। यहाँ कितना बचा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया। फिर क्या बचा आपके पास में 2 बचा, तो 4 5 ज़ा 20 यानी 4.25 टर्म आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो और खतरनाक आ गया, 4.25 टर्म आ गया यानी कि 1/4 आया। लेकिन चलो किस तरीके से करेंगे, तो Q1 निकाल लोगे। तो Q1 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.25 इंटू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। ये आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फोर्थ टर्म क्या बचा 1 2 3 4 23 है, तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 23 प्लस 0.25 इंटू 28 माइनस 23, तो Q1 की वैल्यू बच्चा आ गई आपकी 23 प्लस 0.25 का इससे कर दो तो जगह 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 28 माइनस 23 कितना हो जाएगा 5। सॉल्व कर देंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 23 प्लस 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 हो गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, यानी ये कितना आ गया बच्चा आपका 1.25 निकल करके आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपको होगा 24.25। तो Q1 की वैल्यू आपका 24.25 आ गया। Q3 एज इट इज़ आप निकाल लोगे। Q3 के लिए क्या कर देंगे, तो Q3 के लिए डायरेक्ट यही करेंगे n+1/4 इंटू 3, तो n+1 की इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 4.25 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई में किससे कर ले रहा हूँ 3 से कर ले रहा हूँ, तो ये निकल करके आपका कितना आ जाएगा। तो Q3 की वैल्यू Q3 नहीं, पहले यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड करोगे तब Q3 निकलेगा। पहले आप यहाँ से क्या करोगे क्लास साइज निकालोगे ना, तब Q3 निकलेगा। तो यहाँ पर आप n लिख देना Q3 निकालने के लिए। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बच्चा 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12 यानी 12.75 आ गया। अब Q3 निकाल लो। तो Q3 निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से Q3 निकालने के लिए कर लेंगे 12th टर्म, क्या करोगे 12th टर्म प्लस 0.75 इंटू
13th टर्म माइनस 12th टर्म, यानी Q3 में समझ में आना क्या करना, डायरेक्ट बस इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देना क्लास साइज का। अब 12th टर्म क्या है बच्चा यहाँ पर, तो 12th टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 58। तो यहाँ पर आप करेंगे 58 प्लस 0.75 इंटू 65 माइनस 58 कर लो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो Q3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी निकल करके 58 प्लस 0.75 प्लस 0.75 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 65 और 58, ये आपका हो गया 13। कितना हो गया सर 13। थोड़ा सा कैलकुलेटिव देगा यार, है ना, कैलकुलेटिव देगा कर लेना, देख लेते हैं। 13 नहीं हो जाएगा यार, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 58 प्लस 7 5 ज़ा 35, कैरी 3 आ गया, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 कितना आ गया 52, और ये आ गया 5.25। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, ये आ गया 63.25। तो इस तरीके से आपको Q1 और Q3 की वैल्यू फाइंड करनी है, पूरे एक्सरसाइज के अंदर करना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा ना कि आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो। यानी जब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपको ना क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना है, सिर्फ देखना नहीं है। खुद से करोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चा इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट वाले पार्ट में मैंने अरेंज कर दिया इसको इन असेंडिंग ऑर्डर में। n की वैल्यू कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n की वैल्यू आ गई 12। अब देखो बच्चा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, क्वार्टाइल जब भी आपसे पूछे तो चाहे यहाँ पर इवन नंबर्स हों चाहे यहाँ पर ऑड नंबर्स हों, आपको क्या कर लेना है, सेम फॉर्मूले का यूज़ कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा n+1/4। n+1 की वैल्यू नहीं 12 + 1 13/4 हो गया। कट पिट कर लो तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, है ना, 4 3 ज़ा 12। फिर क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 10 3.25 आ गया। अब Q1 की वैल्यू फाइंड कर लो। तो Q1 फाइंड करने के लिए क्या कर लोगे, 3.25 टर्म है ना, तो थर्ड टर्म प्लस 0.25 इंटू कौन सा टर्म, तो फोर्थ और थर्ड के बीच में है, तो यहाँ पर आप लिखोगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, निकाल लो। तो थर्ड टर्म क्या है सर 12 है यहाँ पर, प्लस 0.25 इंटू 4 - 3 4 का मतलब 15 - 12 कर दो, 15 - 12 कर दीजिए। तो Q1 आपका निकल करके यहाँ से बहुत धूमधाम से आ जाएगा 12 + 0.25 इंटू कितना हो गया सर 3 हो गया। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख ले रहा हूँ, तो 12 प्लस ये कितना हो गया 0.75 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 12.75। ये आपका Q1 निकल करके आ गया। Q3 फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ये जो 3.25 आया है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 × 3.25 कर लेंगे, कितना आ गया सर 3 5 ज़ा 15 3 2 ज़ा 6 + 1 7 3 3 ज़ा 9, तो 9.75 आ गया। अब किस टर्म की बात कर लोगे, अब किस टर्म की बात करेंगे आप, तो देख लेते हैं बच्चा। यहाँ पर हो गया Q3, यानी यहाँ पर क्या हो गया 9th टर्म प्लस 0.75 इंटू 10th टर्म माइनस 9th टर्म कर लो। तो Q3 निकल कर क्या जाएगा, 9th टर्म क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये हो गया बच्चा आपका 20 प्लस 0.75 इंटू 20 के बगल में क्या है 21 - 20, एकदम सिंपल आ गया, है ना। तो यहाँ से Q3 की वैल्यू निकल करके कितनी आ गई 20 प्लस 0.75 इंटू 1, तो ये कितना हो गया Q3 = 20.75। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से 12.75 से लेकर के 20.75 आपका क्या आ गया, क्वार्टाइल आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको रोल नंबर दिया है, सॉरी मार्क्स ऑब्टेन दिया, और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। तो अपर का मतलब क्या हो गया Q3, लोअर का मतलब क्या होगा Q1। तो यहाँ पर पहले आप क्या कर लोगे बच्चा, पहले क्लास साइज निकालोगे, लेकिन इससे भी पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लो, क्योंकि आपका सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर है तो इसका कोई वैल्यू मान्य नहीं रखेगा, इसको आप रखो असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 4 फिर क्या है, इससे छोटा कुछ है 8 10 12 2 4 8 10 12, और क्या है इसके बाद कुछ, तो सर यहाँ पर आपका 15 है, 15 20 15 20 25 15 20 25, फिर क्या है सर 30
और 40 है। इस तरीके से आप देख करके लिख लोगे। n की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 तो ये टोटल कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, यहाँ पर आप 10 लिखेंगे। यहाँ पर क्लास साइज निकालने के लिए क्या कर लोगे बच्चा, तो आपका हो जाएगा n+1/4 यानी कि 10+1/4 यानी ये हो जाएगा 11/4। कट कर लोगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा हो जाएगा 8, पॉइंट लगा लो। अब यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो 4 6 जा 4 7 जा 28, 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया, है ना। आ रही बात समझ में, कैसे निकला है फिर से देखो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर 0 लगा लिया तो कितना हो गया 30 हो गया। 4 7 जा 28, 2 बचा तो 2.75। अब यहाँ पर लोअर निकाल लो, पहले लोअर क्वार्टाइल यानी क्या निकाल लिया आपने Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सेकेंड टर्म प्लस 0.75 इंटू किनके बीच में है, तो सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के बीच में है, एकदम आराम से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से Q1 निकल कर कितना आ गया, सेकेंड टर्म यानी कि 4 प्लस 0.75। अब गलती कभी भी ये मत करना कि इसमें से आप लेना, कभी भी क्वेश्चन जो दिया होगा उसको आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, ये आपको करना प्रैक्टिस से होगा। थर्ड टर्म क्या है, 8 - 4 कर दो, तो लोअर निकल कर कितना आ गया 4 प्लस 0.75 इंटू 4, तो Q1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 प्लस 75, 4 से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 यानी कि 3.00। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 यहाँ से निकल करके आपका 7 आ गया। Q1 निकल करके कितना आ गया 7 आ गया। Q3 फाइंड कर लो तुरंत से। Q3 फाइंड करने के लिए क्या कर देना है, बस जो वैल्यू गिवन है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.75 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8.25। तो Q3 निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8th टर्म प्लस 0.25 इंटू 9th टर्म माइनस 8th टर्म कर दो, है ना। 8th टर्म क्या है अब काउंट करिए, तो 3 4 5 6 7 8 25, तो Q3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर 25 प्लस 0.25 इंटू नेक्स्ट क्या है 30 - 25, 30 - 25 कर लो, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 प्लस 0.25 इंटू कितना हो गया 5 हो गया, तो Q3 की वैल्यू की निकल कितनी आ गई 25 प्लस 25 5 जा 125, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 26.25। तो अपर मार्क कितना आ गया 26.25, लोअर मार्क निकल कर कितना आ गया 7 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका हो गया सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिए यार। देखो आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया करो वीडियो लेक्चर्स को आप, ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रॉफिट ले पाएँ और चीज़ों को पढ़ करके समझ पाएँ, है ना। तो आपका सपोर्ट भी काफ़ी नीड है हमारे लिए, तो आपके जो लाइक्स एंड कॉमेंट्स होते हैं ना वो हमारे लिए सब कुछ है ना। और चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो अब देखिए बच्चा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है और ये 4th का फर्स्ट है। तो पहले आप इस तरीके से एक पूरा टेबल बनाएंगे जिसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा CF, जो कि हमने निकालना आपको सिखा दिया है प्रीवियस क्लासेस में, यहाँ भी बता देंगे। 4th में 2 पार्ट दिए हैं बट यहाँ पर एक ही पार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड करेंगे। यहाँ पर Q1 Q3 दोनों पूछा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपसे Q3 पूछा हुआ है। फिर आप CF निकाल लो। तो 10 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं 4, इसको ऐड कर दो 4 + 2 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा, है ना। 12 + 8 कितना होगा 20, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 + 16 कितना हो जाएगा, तो ये 46 हो जाएगा, 46 + 10 56 + 9 कितना हो जाएगा, तो सर ये आपका 65 हो जाएगा, 65 + 6 कितना हो जाएगा 71 + 4 कितना हो जाएगा 75 + 1 कितना हो जाएगा 76, यानी n कितना आ गया बच्चा, n आपका आ गया 76। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे, पहले Q3 निकाल लेंगे, पहले यहाँ पर क्या निकाल लो n, तो n कितना आया है 76 आ गया है। तो इसके लिए ना बच्चा आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है बच्चा 3 × n/4। ध्यान देना बस इसी क्वेश्चन में काम आएगा। 3 × n/4, n की वैल्यू कितनी है तो 76 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 3 × 76/4, कट पिट कर लो, तो 4 से इसको कट करो, देखो कट होगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ये कितना हो गया 19 3 जा 57, यानी किसकी बात कर रहा है 57th टर्म की बात कर रहा है। 57 कहाँ पर है, देखो अच्छा पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करेंगे तो किन्हीं दो के बीच में लाई करेगा तो 56 और 65 के बीच में 57 आएगा, और जब हम इसकी बात करेंगे तो हम ऑलवेज किस टर्म को लेते हैं बच्चा, जो लार्जेस्ट होता है, नहीं बड़ा वाला होता है। तो इसके ठीक सामने क्या आ रहा है बच्चा, आंसर 17। तो Q3 की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था,
ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकता है। अच्छा ये कर लो। इसमें भी आप क्या निकाल लीजिए, डायरेक्ट CF निकालो। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, इस तरीके से 10 + 11 कितना हो जाएगा 21 + 19 कितना हो जाएगा 40 हो गया, 40 20 60 हो गया, 60 और 26 हो गया आपका 86, 86 और 14 कितना हो गया 100 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर, n का वैल्यू आपका 100 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। आपको Q1 Q3 दोनों फाइंड करना है, तो पहले क्या फाइंड कर लो, n + 1/4, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 101/4, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8, और यहाँ पर बचा कितना 21 बचा, तो 4 5 20, पॉइंट लगा दो 25। तो अब देखो बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना कि 25.25 टर्म जो है किस में आ रहा है, तो आप कहोगे सर 21 और 40 के बीच में आएगा, तो ये आपका हो गया 60। तो यहाँ पर आपका जो Q1 निकल करके आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे आप 60, डायरेक्ट क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। अब Q3 निकालने का क्या फॉर्मूला है इसमें, ये वाला तो और सिंपल है। तो Q3 निकालने का फॉर्मूला है 3 × n + 1/4, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3 × 25.25, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल, धूमधाम से लिख लीजिए। तो Q3 = कौन सा टर्म आ गया, तो ये आपका हो गया 75, ये भी आपका हो गया 75.75 टर्म। 75.75 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, यहाँ पर टर्म लिख लेना। तो Q3 की वैल्यू कितनी हो गई 80, और इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ गया। तो अगर आप देखो कि टेबल वाला क्वेश्चन आपको दिया, तो कितने इजी वे में, कितने सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, 2 क्वेश्चन और बच्चे उसको सॉल्व करके बता देते हैं। अब बच्चों देखो 4th का सेकंड वाला पार्ट, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया सा है, क्योंकि यहाँ पर आपसे मीडियन भी पूछ दिया, Q1 और Q3 भी पूछ दिया है। तो इसको आप ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए लिटरली क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करो CF निकाल लो बच्चा, तो हो जाएगा 2 + 5 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 + 9 हो जाएगा 24 + 6 हो जाएगा 30। तो यहाँ से n + 1/4, ये कितना हो जाएगा 31/4, कटपिट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 7 है ना, 4 7 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 3 बचा, फिर 4 7 टाइम्स चला जाएगा, तो 4 7 टाइम्स चला गया, तो 4 7 28, 3 बचा था तो 28 हो गया, फिर 7.77 समथिंग आएगा क्या, है ना। 7.77 यानी Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 7.77 किसके बीच में आएगा, 7 और 15 के बीच में आएगा। तो Q1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब यहाँ से Q3 निकाल लो आप। Q3 निकालने के लिए क्या कर देंगे 7.77 से 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो Q3 कितना हो जाएगा 7 3 21, 23 हो जाएगा, और 21 + 2 23, 23.31 कहाँ आएगा, तो बच्चा ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। तो Q3 का वैल्यू निकल करके कितना आ गया 7 आ गया। तो Q1 का वैल्यू 6 और Q3 का वैल्यू आपका कितना आ गया सर 7 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना। 4 7 28 हो गया, और था 3 बचा, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 7 28, 3 बचा, तो फिर 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, 21 + 2 23, 23.31 कहाँ पर आ जाएगा, तो 23.31 जो है बच्चा ये आपका आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लेना। मीडियन की बात करें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से मीडियन आपका जो होगा ना, ये आपका हो जाएगा n + 1/2। तो n कितना है निकाल लेते हैं, n कितना है निकाल लेते हैं। देखो तो हो जाएगा आपका सर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा 7 + 5 हो जाएगा 12 + 15 हो जाएगा आपका 17 + 30 हो जाएगा 47 + 60 हो जाएगा 107 + 95 कितना हो जाएगा 107 + 95। तो ये आपका हो जाएगा 7 + 5 12, और ये कितना हो जाएगा सर 202 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा। 202 में 82 ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 284 हो जाएगा। इसमें 75 ऐड कर लोगे तो 5 + 4 9 हो गया, और 28 + 7 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर 35 359। 359 में 44 ऐड कर लो तो 9 + 4 13 हो गया। 5 + 4 कितना हो गया 9 + 1 10, और 3 + 1 403। 25 कर लो तो ये आपका हो जाएगा 428, है ना। 428 में 15 ऐड कर लो। 428 में 15 ऐड कर लेंगे बच्चा। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, मैं नीचे बढ़ा देता हूँ।
428 में 15 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 443 में 4 ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 447। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 447 प्लस 1/2 हो गया, तो 448/2 हो गया। कटपिट कर लोगे कौन सा टर्म आ गया, तो यहाँ पर आपका आ गया सर 224 तो 224 टर्म। तो 224 कहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर मीडियन क्या निकल करके आ गया 224, हाँ 224 यानी कि 224 इसके और इसके बीच में आ जाएगा, एंड दैट इज़ बच्चा 224 इसके बीच में आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 8। तो मीडियन निकल करके आपका कितना आ गया बच्चा 8.0 आ गया। आ रही बात समझ में। अब देखो आपके बुक में ना 8.5 दिया हुआ आंसर, तो 8.5 नहीं होगा, 8.5 आंसर दिया तो 8.5 नहीं होगा। 224 टर्म कहाँ पर होगा, 202 और 284 के बीच में होगा। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वार्टाइल का बात करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो n+1/4 कर लेना होगा Q1 के लिए। तो n+1 यानी कितना हो जाएगा सर 448/4 कर लो, कटपिट कर लोगे तो 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 8 112 टर्म। तो 112 टर्म हो गया ना। अब Q1 यहाँ पे 112 टर्म यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 112 कहाँ पर आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा, तो आंसर आ जाएगा 7.5। कितना आ जाएगा 7.5। Q3 निकाल लीजिए, Q3 निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 3 1 3 3 1 3 336 टर्म। 336 टर्म कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.5। तो Q3 निकल कर कितना आ गया बच्चा 8.5। तो इस तरीके से आपका मीडियन में निकल करके आ गया, आपका मीडियन भी निकल करके आ गया 8 हो गया, 7.5 हो गया, और ये आपका कितना आ गया 9 है ना। एक बार देख लीजिएगा 4 1 4 4 1 4 4 2 8 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6 3 1 3 3 1 3 336 टर्म जो आएगा 336 टर्म यहाँ पर आ जाएगा, 336 टर्म यहाँ पर आएगा, और ये क्या है आपका 8.5 ही है ना। एक मिनट काउंट करने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 आ जाएगा, माफ़ करना Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से एक बार आप चेक कर लेना भैया, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। 224 टर्म 224 इसको भी देख लेते एक बार यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 8.5 आ गया यार। चलो देख लो 8.5, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या है इसमें, बस ये है कि सीरियल वाइज जो सीरीज़ दिया हुआ है आपका यही चेक करना है सही है कि नहीं है, तो ये चेक कर लोगे हो जाएगा। तो यही था आपका पूरा एक्सरसाइज, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा बच्चा। चलो फिर आज यहीं तक। वीडियो लेक्चर पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए खूब खुश मस्त रहिए, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के अंदर जो कि कल ही मिल जाएगा आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।